सिक्योरिटी हमारे पास रहा। जी जी ठीक है सर। इसमें जो प्रोडक्ट जाएगा आपके पास 12 ईवी जाएंगे, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये मान के चलो आप 50% है। जी जी तो 12 की मान लो एवरेज 6 लाख रुपए। ठीक है सर। जी जी अब ये 6 लाख रुपए की तो स्कूटी है आपके पास हमारी, जो कि 15 लाख रुपए की सेल प्राइस है। ठीक है जी, जी ये तो क्लियर है। जी जी अब ये जो 4 लाख रुपए है, इस 4 लाख रुपए को मैंने 2 सेक्टर में बांट दिया। जी 2 लाख रुपए तो मैंने रख दिए जी बैकअप के लिए, और 2 लाख रुपए लगा दिए मैंने स्ट्रक्चर के अंदर। जी ठीक है जी। हालांकि मेरा इस सेल से ही काम चल जाना है, परंतु अगर कहीं उतार चढ़ाव आता है, सपोज करो कि आपके पास 12 में से एक भी माइनस ना हुई, जी तो आपको तो 50,000 रुपये चाहिए। बिल्कुल तो यहाँ से तो कोई इनकम आई नहीं, तो हमने क्या करा, इसमें जो है उसका कर दिया। हालांकि हमने कंपनी के सारे फ्रेंचाइजियों को मिला करके पूरी स्कूटी से 10% का एक पूल बना दिया कि उस 10% के माध्यम से हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। परंतु बैकअप के लिए हमने 2 लाख रुपए तो बैकअप के रखे हैं, परंतु 2 लाख रुपए जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पैसा हमारे पास सेफ है, इसको हमने रोटेट कर लिया। भाई कंपनी से जितनी भी रॉयल्टी लगेंगी 150 रुपए पर आईडी निकलेगा ही निकलेगा। जी जी उस पैसे से हमारा जो भी कुछ बचेगा वो हमारे पास इकट्ठा होता जाएगा, क्योंकि 150 रुपए हमें बार बार नहीं निकालने, वो हम हर नेटवर्कर को दे ही रहे थे। जी जी तो उसमें कंपनी ने ये शेयर डाल दिया, कंपनी की आईडी लगी। कंपनी की आईडी लगा दी, ताकि हमारे पास कल बैकअप के लिए दिक्कत ना हो। जी जी स्टार्टिंग में थोड़ी समस्या आती है, परंतु जिस टाइम कंपनी पूरे सवाब पे होगी, तो ये बैकअप जो है कंपनी को बहुत बड़े प्रॉफिट में लेकर के जाएगा। जी ठीक है ना जी। अब बताइए ये 2 लाख रुपए हमने किस लिए बैकअप में रखे हैं, ताकि कल हम इसको यूनिट को अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, हो सकता है यमुनानगर भी लगाएं, भिवानी जैसे शहर में भी लगाएंगे। ठीक है ना जी। जहां भी जमीन सस्ती मिलेगी उस एरिया में जाके अपना स्थापित कर देंगे, तो ये वहां के लिए हम सेव करते जा रहे हैं। ठीक है ना जी। जी जी और ये एक बड़े हब के रूप में काम हो जाएगा। सपोज करो कि मतलब ये है मेरे पास 6 महीने में 100 शॉपी खुल जाती हैं, तो सर 2 CR हो गया मेरे पास। जी जी ठीक है जी। और 2 CR में कोई भी हम अगर रेंट की बिल्डिंग लेकर शुरू करते हैं तो हमारा काम शुरू हो सकता है आराम से मैन्युफैक्चरिंग का। और ये हमारे पास पूरा बैकअप है। ये 2 के बजाय 4 CR भी हो सकता है सर, क्योंकि उसका तो बैकअप भी बन रहा ना। ठीक है ना जी। और हमारे इससे मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहां अगर जो हमारे लोकल एरिया में होगा, तो उससे हमें जो रास्ते के जो रेंटेड है एक्सपेंसेस हैं वो बचेंगे। ठीक है ना जी। तो यहाँ से हमारा बैकअप जा रहा है। जी जी ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको निकाल पा रहे हैं। ठीक है जी। अब जैसे जैसे मतलब यह आपका माल बढ़ेगा, अब सपोज करो कि नेक्स्ट सेल जाती है सर आपकी, नेक्स्ट सेल में क्या होगा कि आज हमने आपको 12 भी दे दी, ये 100% तो सेल नहीं होगी। सपोज करो कि आपके 7 या 8 या 9, मतलब ये 8 या 9 ईवी सेल होगी, तो आपको दूसरी गाड़ी जाएगी। अब बैकअप आपके पास कितना हो गया, मान लो 3 ही बच गई आपके पास, तो 12 और चलेगी, यानी कि लगभग 18 लाख प्लस का बैकअप हो गया आपके पास। फिर इसमें से 10 सेल होगी, भाई 10 लाख रुपए फिर आ गए। ठीक है जी। अब 10 लाख रुपए में से मान ले मुझे मतलब ये 10 सेल होने पे कितना देना अगले महीने, 75,000 रुपए आराम से निकाल सकता हूँ 10 सेल। फिर मेरे पास बैकअप आ गया। ठीक है ना जी। अब इस बैकअप से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, क्योंकि सारी स्कूटी उसमें भी नहीं जाएंगी। अब स्कूटी हमने ये उसको रीपरचेज में भी कर दिया सर, 20% तो लेस दिया। अब कंपनी 30% के मार्जिन में चलती है, और जिनकी 2,32,000 वाली गाड़ी सब में जाएंगे, और एक करके 2-2, 3-3 स्कूटी जाएंगी, तो अपना पैसा कोई छोड़ेगा नहीं।
और जब नहीं छोड़ेगा तो मतलब लेके जाएगा तो मुझे तो कंपनी में 30% बचेगा, तो कंपनी प्रॉफिट में आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है ना जी। तो इस 30% से हम बड़े से बड़े मतलब ये अमाउंट को भी दे पाने की स्थिति में कंपनी मात्र मतलब ये है 1 साल के अंदर, सर 1 साल हो गया प्रॉफिट में है, और जहां 1 साल और हुआ कंपनी इतने प्रॉफिट में आ जाएगी, इसका तो जवाब जी चूंकि कंपनी प्रोडक्ट बेस है और जीएसटी में है, तो सरकार की भी तलवार नहीं है। जी दूसरे, आज तक के इतिहास में एनजीओ के किसी के भी पास जीएसटी नहीं है, आपकी एनजीओ के पास जीएसटी है। इनकम टैक्स अधिकारी आप कहने लगे मैं पास किस तरीके से करूं इसको, मैंने कहा सर ये तो आपने देखना, मैं काम कर रहा हूं क्या? यहाँ बैठे थे वो, जैसे वीरेंद्र जी बैठे हैं, मैंने कहा मेरे पास स्कूटी है ना, ये बिल्कुल है। कैसा एनजीओ भी दो, मैंने कहा सेक्शन 8 है सर, सेक्शन 8 प्राइवेट लिमिटेड का है, तो सरकार ने भी तो सोच समझ के सेक्शन 8 में मेरी कंपनी रजिस्टर करी होगी। तो ये सौभाग्य मिला कि सबसे पहली यानी कि इंडिया की पहली जीएसटी किसी एनजीओ के पास है, तो वो आपके पास है। अब सर स्टार्टअप इंडिया की बात करें, स्टार्टअप इंडिया वो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया, वो भी अपने पास है। 80G तो सबके पास मिल जाएगा सर, जी ये भी मिलता है क्या किसी के पास? 12A ये भी आपके पास है, और इसके साथ 20A भी है सर, CSR भी है। जी जी यानी कि अगर बात करें एक देसी भाषा में, डमनामा जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए जमाया। जी जी इसको कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा बैकअप दे गया हमारा खुद का अपना जो स्थान हमने रेंट बचाया ना जी, क्योंकि ये हमने मतलब जैसे गांव में बाड़ा कहते हैं ना, घेर, यहाँ पूरे शहर में किसी पूछ लो मेरे घेर के नाम से मशहूर है जी। ये बेटा होकर पिया था बस, और मुझे ये पसंद नहीं था कि ये किसी के पास जाके पिए। जी जी मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं तुझे लेके दे। अब सामने तो पिए नहीं था, जो पीछे क्या करता, घर में कोठी के ऊपर चढ़ा था, वहां ऊपर रखा था, उसमें बरसात में हमें दिक्कत आई थी कि वो जो रात को